Hello friend, welcome to my YouTube channel. My name is Nikita Kumari and I am a banking aspirant like you all guys. मैं टू डू लिस्ट की जो सीरीज चला रही हूँ उसका आज डे 11 है, तो चलते हैं टू डू लिस्ट पे। ओके, तो ये रहा आज की टू डू लिस्ट। आज 25 नवंबर है और हमारी जो मेंस है IBPS PO मेंस की, तो उसका अभी सिर्फ 5 दिन बचे हुए हैं। मतलब आज 25 से 30 को मेंस है, तो देखा जाए तो 5वें दिन में हमारा एग्ज़ाम है, ठीक है, मेंस की। तो अभी फ़िलहाल IBPS PO मेंस की ही रिगार्डिंग मैं टू डू लिस्ट लेके आ रही हूँ, ठीक है। आफ्टर 30 मैं प्री और मेंस तो दोनों जो SBI के लिए टारगेट करके हम लोग मतलब करेंगे टू डू लिस्ट में, ठीक है। तो चलते हैं। पहले है ये डिस्क्रिप्टिव रीडिंग है। डिस्क्रिप्टिव रीडिंग का मतलब हो गया कि आप जैसे कि इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग जो डिस्क्रिप्टिव में आ सकता है टॉपिक, इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग RBI के रोल क्या है, फंक्शन क्या है, बैंकिंग सिस्टम कैसी इमर्ज हो रही है, जो AI टेक्नोलॉजी आ रही है इंडिया में, इकोनॉमिक वो कैसा इमर्ज कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें, या प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल है आप लोग उसे रीड करिए। वो एक तरह से आपकी रीडिंग भी हो जाएगी और डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको कंटेंट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं और खुद से आप लिखने की कोशिश करिए। जो भी आर्टिकल आप पढ़ रहे हो उसको आप एक खुद से आप लिखने की कोशिश करिए, ताकि आपको मतलब, और टाइमिंग ले दे के लिखिए। 15 मिनट आप एटलीस्ट 15 से 20 मिनट आप टाइमिंग दे के लिखिए, ठीक है। फिर चलते हैं IBPS PO मेंस की। मेंस की मॉक लगानी है और उसको एनालाइज भी करना है। अगर आप डेली एनालाइज कर पा रहे हैं, ठीक है, तभी आप मॉक लगाइएगा डेली बेसिस पे। अगर आप डेली एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं तो एक दिन आप PO की मॉक लगाइएगा मेंस की, और दूसरे दिन सेक्शनल वाइज जो है मॉक लगाइएगा, ठीक है। ओके, फिर है नवंबर की करंट अफेयर नवंबर एंड अक्टूबर की करंट अफेयर करिएगा, ठीक है। मैं ये 2 महीने का ही कर रही हूँ और सितंबर का जो मेरे पास थोड़े बहुत नोट है उसको मैं रिवाइज कर रही हूँ, ठीक है। आप लोगों को अगर नवंबर अक्टूबर मंथ तो करना ही है, सितंबर का भी करना है, और अगर आप लोगों के पास पुराना भी नोट्स है तो वो भी रिवाइज करना। पुराने नोट्स है मेरे पास, जब IBPS क्लर्क और RRB के लिए मैं पढ़ रही थी तब है, तो उसको भी रिवाइज करूँगी। लेकिन बेसिकली क्या है, रिसेंट मंथ से वो ज़्यादा पूछते हैं, तो हाई चांसेस है नवंबर अक्टूबर से आने के, ठीक है। तो इसको मैं बहुत अच्छे से कर रही हूँ। ओके, फिर है क्रिटिकल रीजनिंग की मॉक सेट। जो भी ये इसमें मॉक में इस मॉक में जो भी मैं क्रिटिकल रीजनिंग की सेट आएगी तो उसको मैं यहाँ पर लगाऊंगी। साथ ही में वीडियो भी मैं देख लेती हूँ। हर्षल सर की जो वीडियो है क्रिटिकल रीजनिंग की, तो उसको मैं 30 मिनट लगा के वीडियो देख लेती हूँ, 30 मिनट का, ठीक है। फिर क्वांट और रीजनिंग की सेक्शनल मॉक जो आपने लगाई हो पहले या फिर इसी मॉक में जो है उसको एनालिसिस करना है, ठीक है। तो ये है क्वांट एंड रीजनिंग के की जो मेंस की एनालिसिस करनी है। जितनी भी प्रीवियस मॉक है, फुल लेंथ हो या फिर सेक्शनल वाइज हो, उसको करनी है, ठीक। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव लिखनी है। मैं 2 लिखती हूँ, लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग, ये दोनों मिला के मैं 2-2 लिखती हूँ, तो 4 टोटल 4 में लिख लेती हूँ, 2 सेट, ठीक है। फिर आज मैंने एक क्वांट का सेक्शनल मॉक देने का सोचा है कि क्वांट का फुल लेंथ मॉक तो दे रही हूँ, क्वांट का सेक्शनल मॉक भी दूँ और उसका एनालाइज भी करूँ। तो ये आज की टू डू लिस्ट है, ठीक है। आप लोग इसे फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक। ओके, फिर चलते हैं कल की टू डू लिस्ट की तरफ में। तो कल जो मैंने टू डू लिस्ट दिया था उसमें IBPS PO मेंस की मॉक था, तो ये मैंने दिया है। IBPS PO मेंस की मॉक नंबर 8 है, ठीक है। इसमें मेरी स्कोर इतनी आई है, आप लोग कंपेयर कर सकते हो, ठीक। और डिस्क्रिप्टिव मैंने दिया था, साथ में एनालिसिस किया था। तो डिस्क्रिप्टिव में मेरी लगभग 12 मार्क्स दो मैंने दिया था, तो दोनों में ही 12 के आसपास आया है, 12 पॉइंट समथिंग समथिंग है, ठीक है। तो ये मेरे आज कल की टू डू लिस्ट की स्क्रीनशॉट है, ठीक है। तो चलते हैं, ठीक है। फिर कल मिलते हैं न्यू टू डू लिस्ट के साथ में, और मैं अपनी मॉक की भी स्क्रीनशॉट भेजा करूँगी, आप लोग भी कंपेयर कर सकते हैं उससे, ठीक है। थैंक यू।